जिन्होंने नहीं लिया है उनको भी नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। साथियों, नाम शैलेंद्र है और आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये शख्स क्या समझाने वाला है हमें। मैं कुछ समझाने के लिए नहीं आया हूं मैं आपको, और ना मुझे कुछ समझाना आता है। मैं तो सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया हूं। क्या आपकी परमिशन है? इधर वालों सोच रहे होंगे पता नहीं क्या है, कौन है। कुछ नहीं हूं मैं, सिर्फ आपके जैसा ही हूं। जो मेरे से एज में छोटे हैं उनके बड़े भाई के रूप में, और जो मेरे से एज में बड़े हैं उनके छोटे भाई के रूप में आपके सामने खड़ा हुआ हूं। और आज जो भी हूं आपकी ताकत की वजह से हूं कि आपने इतना दमदार काम किया है, जिसकी वजह से मैं आज खड़ा होकर बोल पा रहा हूं। साथियों, मैं सिर्फ यहां पे दो बातें बताऊंगा, और वो बातें बताने से पहले मैं आज वो शख्स जिन्होंने आज टोपास की रिकॉग्निशन ली है, जिन्होंने एमरल्ड की रिकॉग्निशन ली है, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है कि हम भी किसी से कम नहीं। उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई तालियों के साथ में। साथियों, सिक्योर लाइफ से पहले फौज में था, और मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा आपको कि क्या था मेरे पास में। 24 घंटे फौज की नौकरी करने के बाद और क्या पाया है मैंने सिक्योर लाइफ से मोहब्बत करने के बाद, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा और कुछ खास बताने वाला नहीं। साथियों, क्या सुनने के लिए तैयार हैं? साथियों, हो सकता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं यहां पे हमको लाके बिठा दिया है, पहले एक बोल के चला गया, अभी दूसरा सामने खड़ा हो गया। हो सकता है। आप यकीन मानिए, सिक्योर लाइफ को ज्वाइन करने के बाद में 1 महीने तक मेरे साथ में कोई नहीं आया था, लेकिन ऐसा ही एक फंक्शन अटेंड करने के बाद में अगले 1 महीने में मेरे साथ 12 लोग आ चुके थे। साथियों, 12 लोग आ चुके थे। और आपके एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मेरे साथ में तो 1 महीने में 12 लोग आए थे, और आपके साथ में जो भी न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं उनके साथ में अगले 1 दिन में 12 लोग आने वाले हैं। साथियों, अगले 1 दिन में। साथियों, प्लान दिखाने वाले कोई और नहीं, जिस जोड़ी के नाम से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मिस्टर जसबी सर और मिस्टर राहुल सर, उनके लिए जोरदार तालियां। उन्हीं लोगों ने मुझे प्लान दिखाया था घर पे आके। साथियों, जोरदार तालियां। और आज जो कुछ बना हो या जो कुछ सीखा है, जिनकी देखरेख में, जिनके बताए हुए मार्गदर्शन में, जिनकी मेंटरशिप में मैंने काम किया है, उनका नाम है मिस्टर विजयपाल सर। खड़े होकर जोरदार तालियां, खड़े होकर जोरदार तालियां मिस्टर विजयपाल सर के लिए। साथियों, लोगों को दिखाना शुरू किया, अपने यूनिट वालों को। मैं तो सोच रहा था अभी सबको ज्वाइन कराने वाला हूं, लेकिन मेरे साथ में एक भी शख्स नहीं आया। साथियों, मैं लोगों को प्लान दिखाता था, और मुझे मेरे जो सीनियर थे मुझे बताते थे। साथियों, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं आपको वो बात बताने वाला हूं। अगर आपने उन बातों को मान लिया तो आप में से हर शख्स स्टेज पे आने वाला है। साथियों, मैं घुमा फिरा के नहीं, मैं डायरेक्ट बात करूंगा। मेरे साथ में कोई नहीं आया। मुझे मेरे सीनियर बोलते थे कि तेरी तो अभी 8 साल नौकरी हुई है, हमें देख, हमें 20 साल हो गए फौज में, हमें देख, हमें 25 साल हो गए,
हमें देख, हमें 30 साल हो गए, तू ये कंपनी की बात करता है, ये कंपनी ज्यादा चलने वाली नहीं है, तू कंपनी को छोड़ दे और अपनी फौज पे ध्यान दे, कुछ नहीं होता इन कंपनियों में। ऐसे लोगों ने मुझे समझाया, और जब एक समझाए, दो समझाए, तीन समझाए, और जब सारे लोग इस तरह से समझाना शुरू कर दें तो बात समझ में आती है कि नहीं आती है कि भाई वास्तव में हो सकता है कि ये लोग सही कह रहे हैं। साथियों, बिल्कुल मैं साइलेंट हो गया था, अभी काम करना नहीं है, लेकिन 1 महीने बाद मिस्टर जसबीर जी का फोन आता है। हाँ भाई फौजी साहब, आप तो बोल रहे थे कि हम जोधपुर में जो है लाइन लगा देंगे लोगों की और बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे, लेकिन आपका तो फोन भी नहीं आया। मैं बोला फोन कैसे करता, आपने मुझे बताया, मैं ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं जिसको बताता हूं कोई ज्वाइन ही नहीं करता है। तो सर ने बोला कि भाई फौजी तेरी गलती नहीं है इसमें, तू इस काम को बिना सीख के और जोधपुर में गया है, अगर तू सीख के जाएगा तो तू जरूर जो है प्लान दिखाएगा तो जरूर लोग आएंगे तेरे साथ में। मैं बोला ऐसा है क्या? बोला हाँ ऐसा ही है। और सर ने बताया कि भाई हर काम को सीखना होता है, होता नहीं होता है? यस और नो? यस और नो? भाई हमें फौज में चलना भी सिखाया, बोलते थे तेज चाल तो तेज चाल, धीमे चाल तो बिल्कुल धीमे चाल, यानी चलना सिखाया जाता है, रात को सोना भी सिखाया जाता है। बोला 10 बजे मच्छरदानी लग जाएगी और लाइन में बिल्कुल लाइट नहीं जलेगी, सो जाना है 10 बजे, ड्यूटी है वो ड्यूटी पे जाएंगे। इस तरह से हर काम को सिखाया जाता है। यस और नो? भाई किसी व्यक्ति को अचानक किसी गाड़ी की चाबी पकड़ा दी जाए, बोला आप चलाओ कार, और उसने सीखा नहीं है, क्या चला सकता है? नहीं। अभी हम सिक्योर लाइफ में ज्वाइन हो गए हैं और हमें वो सारा कुछ नहीं आता है, तो हमारे साथ में लोग आएंगे क्या? नहीं। तो वही मेरे साथ हुआ था। साथियों, मैं एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा कि भाई किसी भी काम को सीखना जरूरी होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? एक बार क्या हुआ, एक गांव में मेला लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? मेले से पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहां गांव से कितने लोग हैं? गांव से थोड़ा सा हाथ खड़ा करेंगे। कुछ लोग शर्मा रहे हैं। अच्छा, काफी सारे लोग हैं। मैं भी गांव से था। गांव में कोई रिश्तेदार आ जाता है तो बहुत सारे लोगों के यहां पे चारपाई कम पड़ जाती है। ऐसा होता नहीं होता है? होता नहीं होता है? तो एक व्यक्ति के यहां पे कुछ रिश्तेदार आ गए और वो पड़ोसी के यहां पे चारपाई लेने के लिए गया, और चारपाई लेने के लिए गया तो पड़ोसी को जाके बोलता है कि भाई हमारे घर पे रिश्तेदार आ गए और हमें चारपाई चाहिए। तो वो पड़ोसी का लड़का निकल के आता है, बोला भाई साहब हमारे घर में सिर्फ 2 चारपाई हैं, एक चारपाई पे तो मेरी मम्मी और मेरी बीबी सोती हैं और दूसरी चारपाई पे मैं और मेरे पापा सोते हैं। तो चारपाई लेने वाला बंदा बोलता है कि भाई पड़ोसी तू चारपाई दे या मत दे, कम से कम सोना तो सीख ले, किसको कहां सोना है। तो इसी तरीके से हर काम को सीखना जरूरी होता है। यस और नो? और जसबीर सर ने कॉल करके मुझे बुला लिया मथुरा सीखने के लिए। बोला आप तुरंत छुट्टी आइए और कोर ट्रेनिंग चलने वाली है। मैं अगेन छुट्टी आया और मथुरा में कोर ट्रेनिंग अटेंड किया, और कोर ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में सबसे पहले मिस्टर जसबीर जी ने मेरी FIM किया, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद मेरा FIM नहीं हुआ था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करवाते हैं लेकिन इसकी हकीकत के बारे में नहीं बताते हैं। वो सिर्फ भाई ज्वाइन कर लिया बस, छोड़ो कोई बात नहीं, ट्रेनिंग में सीख लेगा, इधर सीख लेगा, उधर सीख लेगा। लेकिन सर ने मुझे बिठा के सबसे फर्स्ट FIM किया, वहां पे मेरी बैठ के लिस्ट बनवाई। बहुत सारे लोग जो एसोसिएट हैं वो बोलते हैं कि ये बना लेगा ये लिस्ट, लेकिन सर ने मेरी बैठ के बनवाई मेरी लिस्ट। बोला आप बताइए मोबाइल नंबर में कौन कौन नाम है क्या नहीं है, कौन कौन रिश्तेदार हैं, बैठ के लिस्ट बनवाई। क्या आप ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हैं? उसके बाद सर ने मुझे टूल्स प्रमोट किया।
उसके बाद सर ने मुझे वीडियो दिखाया मेरे ही बैकग्राउंड से मिस्टर नरसिंह गेवाल जी का, यानी ये भी आर्मी में थे। यदि ये डायमंड बन सकते हैं तो आप भी डायमंड बन सकते हैं। मुझे लगा यार ये व्यक्ति डायमंड बन सकता है फौज में रहने के बाद, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? ऐसा लगता नहीं लगता है? तो ये सब कुछ करने के बाद और कोर ट्रेनिंग खत्म हो गई। अभी कोई व्यक्ति जो फौज में है और वो छुट्टी आए तो ससुराल जाता नहीं जाता है? यस और नो? तो ससुराल गया हुआ था पहले, आज से 4 साल पहले। आपको पता ही है कि पैसे इनकम क्या होती थी फौजी की, 7-8 हजार रुपए पेमेंट मिलती थी 15 दिन। जैसे ही फर्स्ट वीक से पहली तारीख से 15 तारीख आने आने तक पेमेंट खत्म हो जाती थी, फिर दूसरों से लेना शुरू करते थे। ऐसा कुछ कंडीशन था। पॉकेट में पैसा नहीं था, लेकिन मिठाई का डब्बा हम लेके गए थे ससुराल में, और ससुराल में मिठाई का डब्बा लेके जाओ तो विदाई मिलती नहीं मिलती है? यस और नो? और सर का अचानक कॉल आता है कि भाई फौजी जो है कल फंक्शन है आगरा में और बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, और तू यदि वहां पे जाएगा तो तुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जिस व्यक्ति की वीडियो मैंने दिखाई थी वो शख्स मिस्टर नरसिंह गेवाल जी वहां पे आने वाले हैं। मैं बोला यार जाना चाहिए, और मैं नेक्स्ट दिन मथुरा से आगरा के लिए निकल गया, और वहीं गेट पे मिस्टर जसबीर जी मिले थे मुझे। जैसे ही मैं गेट के अंदर आया मुझे पूछा गया कि हाँ भाई आपका एंट्री पास कहाँ है? मैं बोला एंट्री पास भी लेना पड़ता है क्या यहाँ पे? मैं तो सोच रहा था कोई दावत वावत होगी, दावत खा के आएंगे, इस तरीके से कुछ प्लानिंग थी। लेकिन वहां पे वो एंट्री पास की बात हुई तो मैंने जसबीर जी को जाके बोला कि ये तो एंट्री पास मांग रहे हैं। बोला हाँ एंट्री पास लेना पड़ता है। बोला क्या पैसे से लेना पड़ता है? बोला हाँ। बोला पैसे तो मैं लेके भी नहीं आया। मैंने सर को झूठ बोला, भाई मैं डायमंड बनना चाहता था लेकिन खर्च नहीं करना चाहता था, और जो शख्स किसी भी बिजनेस में खर्च नहीं करना चाहता है, बहुत बड़े मुकाम तक जाना चाहता है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। यस और नो? साथियों, सर ने अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के मेरा एंट्री पास दिलवाया और अंदर घुसाया। और जब मैंने देखा मिस्टर जसबीर जी को कि वहां पे बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सर नमस्कार सर नमस्कार, मैं तो ऐसे ही समझता था। लेकिन उनके इस सम्मान को देखते हुए मुझे लगा यार ये तो गजब का बंदा है, और वहां पे बैठ गया। बैठने के बाद में और देखा मैंने मिस्टर नरसिंह गेवाल जी की स्पीच सुनी। उसके बाद में डायमंड सेलिब्रेशन हुआ। मिस्टर माधव सर और मिस्टर विजयपाल सर को रिकॉग्नाइज किया गया वहां पे। उनकी रिकॉग्निशन देखने के बाद में उनकी वहां पे सम्मान मिल रहा था, लेकिन रोंगटे मेरे खड़े हो रहे थे। यार क्या सम्मान है, क्या गजब की दुनिया है। और मैं आपको ये बता रहा हूं, जिसको ऐसा इस फंक्शन में रिकॉग्निशन को देखने के बाद लग रहा है वो डेफिनेट डायमंड जाएगा, डेफिनेट। आप लिख के रख लो। साथियों, उस फंक्शन से निकलने के बाद में मैंने सबसे पहले 350 रुपए टिकट के पकड़ाए मिस्टर जसबीर जी को। सर बोलते हैं कि सर ये कहां से लिए पैसे, आपके पास तो थे नहीं। बोला राहुल जी से लिए हैं, आप राहुल जी को मैं गांव में दे दूंगा, आप रखो पहले। क्योंकि मुझे लगा था कि साथियों इस फंक्शन में इतनी बड़ी रिकॉग्निशन देखने के बाद, इतने बड़े सक्सेसफुल लोगों को सुनने के बाद, यदि आज भी मैं बेईमान बना रह गया तो कभी आगे ईमानदार बनने का मौका नहीं मिलेगा। यस और नो? साथियों, और सर ने ऐसे ही लाइन लगा ली चारों तरफ और पूछा, बोलते नहीं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा? यस और नो? उस हॉल के बाहर जाके सर ने बोला कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, क्या चीज बढ़िया लगी, क्या चीज बढ़िया लगी। कोई बोलता है कि मेरे को वो बढ़िया लगा था, कोई बोलता है मेरे को वो चीज बढ़िया लगी थी। एक बंदा बोलता है वो जो डांस कर रही थी ना बीच वाली, वो बहुत बढ़िया लगी मुझे। जब मेरा नंबर आया मुझे पूछा गया कि भाई तेरे को क्या अच्छा लगा। मैं बोला सर मुझे वो डायमंड से बहुत अच्छी लगी, मुझे डायमंड बनना है। आप बताइए मुझे डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बताइए, वो मैं सब कुछ करूंगा। और सर ने बोला कि कोई बात नहीं शैलेंद्र जी, आपको बैठ के हम बताएंगे।
और सर ने मुझे बैठ के काफी सारी चीजें डिस्कस किया और फिर साथियों मैं मुट्ठी बंद करके उसी जोधपुर में गया जहां पे पहले 1 महीने में एक भी व्यक्ति मेरे साथ में नहीं आया था। वो फंक्शन देखने के बाद, वो डायमंड की रिकॉग्निशन देखने के बाद, वो सर लोगों का सम्मान देखने के बाद, वो जोश था, वो एक्साइटमेंट था, वो कमिटमेंट था, उसी जोधपुर में, उसी यूनिट में मेरे साथ 12 लोग आ चुके थे साथियों, 12 लोग आ चुके थे। थैंक यू। 12 लोग आए और विश्वास बढ़ गया कि 12 से 20 भी हो सकते हैं। 20 हुए, 25 हुए, 30 हुए, 35 हुए और जैसे ही 35 लोगों की टीम बनी उसी टाइम पे फौज ने अड़ंगा डाल दिया, मुझे पोस्टिंग भेज दिया ऊधमपुर J&K में। मैं बनना चाहता था डायमंड, सिक्योर लाइफ का झंडा गाड़ना चाहता था जोधपुर में, लेकिन अड़ंगा। और जैसे ही ऊधमपुर में पोस्टिंग गया, वहां पे मैंने प्लानिंग की कि यहाँ पे फैमिली लेके आएंगे। मैं आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूं। आप सिक्योर लाइफ ज्वाइन करने के बाद में, कुछ टीम बनाने के बाद में आपके बीच में भी कुछ रुकावटें आ रही हैं। अगर आप रुकावटों को फेस करने के लिए तैयार हैं तो डायमंड का पट्टा आपके सीने पे लगने के लिए तैयार है साथियों, लगने के लिए तैयार है। और फैमिली की प्लानिंग कर रहा था मैं लाने की ऊधमपुर में, उसी टाइम पे फौज ने दूसरा अड़ंगा डाल दिया, मुझे पोस्टिंग भेज दिया मरमत एरिया में, एक पहाड़ी के ऊपर, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, मिलिटेंसी का सबसे खतरनाक एरिया। और वहां पे उस पहाड़ी पे पहुंचना होता था 5-6 घंटे पैदल चलने के बाद। और उस पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, पीछे सामान था अपना, लगेज, ड्रेस व्रेस सब कुछ, और साइड में हथियार टंगा हुआ था, पसीना आ रहा था। सोच रहे थे यार बनने चले थे डायमंड, ये तो कुछ और ही हो रहा है। लेकिन उस पहाड़ी पे चढ़े, मैंने कम्युनिकेशन बरकरार रखा अपने एक्टिव अपलाइन से, और मैं डेली बात करता था। उसी टाइम पे टारगेट पीरियड चल रहा था। सिक्योर लाइफ में जुड़ने के बाद फर्स्ट टारगेट हर किसी की उम्मीद होती है, हर किसी का सपना होता है, या कंपनी ने टारगेट दिया है मैं क्वालिफाई करूं, यस और नो। मेरा भी ड्रीम था यार। और मैं बोलता था सर कैसे टारगेट होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। सर बोलते थे विश्वास कीजिए भाई शैलेंद्र जी, आप अगर मानते हैं कि आपका टारगेट हो सकता है तो जरूर होगा, आप विश्वास कीजिए। और सर ने एक बात बताई थी कि टारगेट क्वालिफाई करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना होता है। मैं बोला सर यहाँ इस पहाड़ी पे ना तो बैंक है ना कुछ है, इधर उधर कुछ भी नहीं है, और बात भी कर रहा हूं तो किसी दूसरे का मोबाइल लेके कर रहा हूं, कैसे क्या होगा। बोला कोई बात नहीं, आप जो भी लोग हैं उनको कम से कम प्लान तो दिखाओ। मेरे पास फोल्डर था साथियों, मेरे साथ में वहां पे 22 लोग थे, और मुझे टारगेट को जीतने के लिए 17-18 लोगों की जरूरत थी। और मैंने वही एक्साइटमेंट के साथ में अपलाइन की बातों को बताए हुए निर्देश के साथ में मैंने जब 22 लोगों के साथियों प्लान दिखाना शुरू किया, उस लास्ट वीक में उन 22 लोगों में से मेरे साथ साथियों 18 लोग आ चुके थे। 18 लोग उस पहाड़ी पर रहने के बाद में, उस मिलिटेंसी एरिया में रहने के बाद में भी मेरे साथ में 18 लोग आए साथियों। टारगेट पीरियड चल रहा है, अभी भी चल रहा है, नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मथुरा में रहते हैं, हम कैसे टारगेट करें, यहां लोगों की कमी है क्या? लोगों की कमी नहीं है, यदि हमारे कमी है तो हमारे इरादों की कमी है, यस और नो। भाई मैं जिस दिन उस फंक्शन से निकला था, मुट्ठी बंद कर ली थी कि मुझे बनना है डायमंड। क्या बनना है? डायमंड। लेकिन उस पहाड़ी पे मुझे लगता था कैसे बनूं डायमंड, लेकिन क्या बनना था मुझे? डायमंड। मेरे सामने पहला चैलेंज आया कि जोधपुर से उठा के मुझे पोस्टिंग भेज दिया ऊधमपुर। दूसरा चैलेंज आया कि मुझे ऊधमपुर से उठा के पोस्टिंग भेज दिया उस पहाड़ी के ऊपर। मैंने ठान लिया था वो रिकॉग्निशन को देखने के बाद, सर की को, मिस्टर विजयपाल सर की डायमंड की रिकॉग्निशन को देखने के बाद मैंने ठान लिया था कि अभी तो मुझे इस पहाड़ी के ऊपर भेजा है, यदि डायमंड बनने के लिए मुझे कोई आसमान में भी भेज दे, वहां पे भी साला परियों को ज्वाइन कराऊंगा, पाताल में भेज दे वहां पे भी साला मछलियों को ज्वाइन कराऊंगा, लेकिन एक बार डायमंड बन के दिखाऊंगा, डायमंड बन के दिखाऊंगा। ये
थैंक यू। ये कमिटमेंट किया था मैंने अपने आप से, गैरों से नहीं, अपने आप से किया था। और वो कमिटमेंट सीने में आग लगा के रखता था। साला नींद ही नहीं आती थी, जब देखो जब डायमंड, सोते हुए डायमंड, चलते हुए डायमंड, पहनते कपड़े पहनते हुए डायमंड, खाते हुए डायमंड, सब कुछ डायमंड डायमंड डायमंड। ऐसे लगता था यार एक बार डायमंड बनना है, एक बार डायमंड बनना है, एक बार डायमंड बनना है। हर समय डायमंड, हर समय डायमंड। और जिस शख्स को ऐसा लगता है वो 110% डायमंड जाएगा, 110% डायमंड जाएगा। साथियों, दूसरा टारगेट चल रहा था। उस टारगेट में 10-15 का रेशियो था पर वीक का। जिस दिन से ज्वाइन हुआ हूं उस दिन से एक टारगेट नहीं छोड़ा है कंपनी का, एक टारगेट। 76 डीडीओ की जरूरत थी, दिन बचे थे 3। कितने दिन बचे थे? 3 दिन बचे थे। वही जसवीर सर ने विश्वास दिलाया, नहीं शैलेंद्र भाई हो सकता है, तू कोशिश कर, कोशिश करने में क्या जा रहा है, कोशिश करने में क्या जा रहा है। और जब सर, आपको पता ही है, जब सर फोन पे बात करें या स्टेज पे बात करें तो जिस शख्स के सामने वो बात करते हैं उसके साला रोंगटे तो खड़े होते ही होते हैं। यस और नो? यस और नो? साथियों, वही एक्साइटमेंट मुझे भर गया और उन 3 दिनों में मुझे 76 डीडीओ की जरूरत थी। 3 दिन के अंदर, वो एक अलग बात है कि मैं 3 दिन 3 रात सोया नहीं, ये मुझे पता है, मेरी वाइफ को भी पता है कि मैं जो है वो रेस्ट नहीं बिल्कुल किया, रात को भी मैं सोया नहीं। आपको लगता होगा कि यार उसने एक दिन में टारगेट कैसे क्वालिफाई कर दिया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, वो इतने कम समय में डायमंड कैसे बन गया। आपको लगता है। साथियों, जिस शख्स का फोकस 3 महीने में उतना नहीं होता है, किसी ने विश्वास दिला दिया, उसको फोकस हो गया एक दिन के अंदर कि मुझे टारगेट करना है, टारगेट करना है। 2 दिन में फोकस हो गया, 3 दिन में फोकस हो गया, वो जरूर टारगेट करता है। यस और नो?